हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट पे होगा। अगर आप हमारे चैनल से पहले से जुड़े तो आपको पता होगा कि हमने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस किए हमारे चैनल पे, जो कि बेसिकली थ्योरी ऑफ डिमांड को कवर कर रहे हैं, जहां हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे भी बहुत डिटेल डिस्कशन किया है। एंड हर वो टॉपिक जो थ्योरी ऑफ डिमांड से रिलेटेड है एंड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। एंड हमने थ्योरी ऑफ डिमांड के हर एक टॉपिक पे क्लासेस अपलोड नहीं की हैं। वो टॉपिक जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं, हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पे डिस्कशन कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा कि डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या है, बैंड वैगन इफेक्ट क्या है, स्नॉब इफेक्ट क्या है एंड वेबलिन इफेक्ट क्या है। जनरली हमने देखा है ना कि स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि ये चारों सेम है, बट नहीं, इन चारों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, जिस पे आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, एंड टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आज का सेशन स्टार्ट करने के पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अबाउट अनअकैडमी कॉम्बैट, जहां अनअकैडमी ने सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए एक लाइव टेस्ट ऑर्गेनाइज किया है, और ये लाइव टेस्ट होगा ऑन 27 मार्च। इस लाइव टेस्ट से आपको आपके प्रिपरेशन के बारे में आइडिया तो लगेगा ही, बट साथ ही साथ आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी एंड बहुत सारे एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स भी हैं। इस लाइव टेस्ट में ओवरऑल 40 एमसीक्यूज होंगे एंड 1 आवर का टाइम पीरियड आपको मिलेगा। 27 मार्च 2022 को ये टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है एट 12 PM। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करा लें एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को इसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, सो दैट हर एक स्टूडेंट जो सीए इंटरमीडिएट के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो इसका बेनिफिट ले पाए। इस लाइव टेस्ट को पार्टिसिपेट करने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा वो ये होगा कि आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, एंड इस स्कॉलरशिप से आप अपनी आगे की स्टडीज़ रिलेटेड टू सीए बहुत ही ईजिली क्लियर कर पाओगे। इस लाइव टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आप मोबाइल से भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, एज वेल एज लैपटॉप की हेल्प से भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, बट उसके पहले आपको एनरोल कराना होगा। आप जब एनरोलमेंट कराना तो हमारा कोड यूज़ कर लेना, जो कि है काजल KAJAL 2022, दैट इज़ काजल 2022। ये हमारा कोड है। एनरोल करने के लिए जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहाँ से आप एनरोल करा सकते हो। एंड ये हमारा कोड है काजल 2022, इसको ज़रूर यूज़ कर लेना एनरोलमेंट के टाइम। तो चलो हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या होता है। पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। अब देखो, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट मतलब सिंपली, जैसा हमने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा भी है, देखा देखी। जब हम अपने किसी फ्रेंड के पास कोई सामान देखते हैं, जैसे इफ इन केस मान लो कि हमने देखा कि उनके पास मोबाइल है आईफोन, तो अब हमारा मन क्या होता है कि हम भी वही आईफोन यूज़ करें जो हमारा फ्रेंड यूज़ कर रहा है, होता है ना। जनरली पेरेंट्स बोलते हैं ना कि अरे ये तो देखा देखी आपको खरीदना है, तो देखा देखी ही क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। ये हम सब ने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है कि दूसरे के पास कोई चीज़ होती है, हमने देखा कि हमारे फ्रेंड के पास कुछ है, नेबर के पास कुछ है, तो वो हम भी परचेज करना चाहते हैं। हम नेबर के घर पे गए, वहाँ हमने देखा कि उनके यहाँ एसी लगी है, तो हम अपने घर पे आके भी कहते हैं ना कि अरे हमें भी एसी की ज़रूरत है, कूलर हटाओ। अब वैसे अगर हमने अपने फ्रेंड के पास कोई मोबाइल देखा जो कि लेटेस्ट अभी नया मार्केट में लॉन्च हुआ है, तो हम भी यही चाहते हैं कि हम भी वही पर्टिकुलर मोबाइल परचेज करें। तो ये क्या है कि क्योंकि आपने किसी और के पास वो सामान देखा, इसीलिए आप भी उसकी डिमांड क्रिएट कर रहे हो। क्लियर? यहाँ लिखा है कि डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, ये टर्म किसने इंट्रोड्यूस किया है? जेम्स ड्यूसेनबेरी। अब ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पॉइंट हमने यहाँ पे मेंशन किया है। इट मीन्स अ बायर वॉन्ट्स टू हैव अ गुड बिकॉज अदर्स हैव इट। सिंपल सी बात है, देखा देखी। हम लोग इसको क्या बोलेंगे? देखा देखी, कि क्योंकि दूसरे के पास वो गुड्स है इसीलिए हमें भी वो गुड्स चाहिए। यहाँ पे यही चीज़ सेकंड पॉइंट में लिखी भी कि इट मीन्स अ बायर वॉन्ट्स टू हैव अ गुड बिकॉज अदर्स हैव इट, क्योंकि किसी और के पास वो गुड है इसीलिए बायर को भी वो गुड चाहिए। In other words, people buy or have things because they see that other people are able to have it. दूसरे वर्ड्स में कहें तो सिंपली हम लोग पीपल की बात कर रहे हैं, जो बायर है वो उसको इसलिए खरीदना चाहता है क्योंकि उसको लगता है यार कोई और भी खरीद सकता है तो हम क्यों नहीं, अगर किसी और के पास है तो मेरे पास क्यों नहीं। जनरली होता है ना कि अगर वो सामने वाला खरीद सकता है तो हम भी उसको खरीद सकते हैं। अब वही एग्जाम्पल देखो, हमने लिखा है यहाँ पे, एन इंडिविजुअल्स डिमांड फॉर सेल फोन मे बी अफेक्टेड बाय हिज सीइंग अ न्यू मॉडल ऑफ सेल फोन इन हिज नेबर्स और फ्रेंड्स हाउस, either because he likes what he sees or because he figures out that if his neighbor or friend can have it, he too can.
सिंपली दोनों चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दिया कि आप अपने नेबर के घर गए या फ्रेंड के घर गए और आपने देखा कि उनके पास एक नया जो फ़ोन मार्केट में लॉन्च हुआ है मोबाइल फ़ोन, वो उनके पास है। तो दो चीज़ें होती है, एक तो क्योंकि आपने देखा इसीलिए आपको चाहिए, और दूसरा आपको मन में कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर मेरा फ्रेंड उसको अफोर्ड कर सकता है तो हम क्यों नहीं। क्लियर। और इसी पूरे इफेक्ट को हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। होपफुली ये क्लियर होगा। नाउ सेकेंड पॉइंट इज बैंड वैगन इफेक्ट। ये भी डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट जैसा ही है। बैंड वैगन इफेक्ट की बात करें तो ये डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट जैसा ही है, बट इसमें सिंपली हमने ये चीज़ बताई है कि बैंड वैगन इफेक्ट मतलब कि क्योंकि कोई और उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है इसीलिए हम चाहते हैं कि हम भी उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करें। मतलब क्योंकि किसी और ने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कंजम्पशन किया है तो हम भी उसकी कंजम्पशन को इंक्रीज कर देते हैं इस बेसिस पे कि अगर वो कंज्यूम कर रहा है तो हम भी कंज्यूम करेंगे। मतलब किसी और के पास देखा कि वो प्रोडक्ट है इसीलिए हमने भी उस प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज कर दी। लिखा इट रिफर्स टू द एक्सटेंट टू विच द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इंक्रीज्ड ड्यू टू द फैक्ट दैट अदर्स आर ऑल्सो कंज्यूमिंग द सेम कमोडिटी. It represents the desire of people to purchase a commodity in order to be fashionable or stylish or to conform to the people they wish to be associated with. तो सिंपली बैंड वैगन इफेक्ट और डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट में आप बोलोगे कि मैम कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का ही मतलब होता है कि क्योंकि कोई और यूज़ कर रहा है इसलिए हम भी यूज़ कर रहे हैं। बस दोनों में जो डिफरेंस है वो ये चीज़ है कि डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट में हमने ये बताया कि आप दूसरे के पास देखते हो इसलिए खरीदते हो, परचेज करते हो। एंड बैंड वैगन इफेक्ट में हमने ये चीज़ बताने की कोशिश की कि क्योंकि किसी और के पास वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है इसीलिए हम उस प्रोडक्ट की डिमांड या कंजम्पशन इंक्रीज कर देते हैं। क्लियर। अब इसको हम कनेक्ट करेंगे स्नॉब इफेक्ट से। स्नॉब इफेक्ट जस्ट बैंड वैगन इफेक्ट का रिवर्स होता है कि जब हम देखते हैं ना कि एक प्रोडक्ट हर कोई यूज़ कर रहा है तो हमें लगता है अरे कितना कॉमन प्रोडक्ट है, हम तो नहीं यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि सबके पास है तो बड़ा कॉमन है। क्लियर। तो वो होता है स्नॉब इफेक्ट कि क्योंकि सब लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो बड़ा कॉमन है हर किसी के बीच में, इसीलिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम यूज़ नहीं करते हैं, उसकी डिमांड डिक्रीज कर देते हैं। उसको हम कहते हैं स्नॉब इफेक्ट। तो बैंड वैगन इफेक्ट एंड स्नॉब इफेक्ट इसी तरीके से आप लोगों को याद रहेगा कि बैंड वैगन इफेक्ट मतलब कि क्योंकि दूसरे यूज़ कर रहे हैं इसलिए हमने उसकी डिमांड इंक्रीज कर दी, एंड स्नॉब इफेक्ट मतलब क्योंकि दूसरे उसको कंज्यूम कर रहे हैं इसलिए हमने उसकी डिमांड डिक्रीज कर दी, क्योंकि वो तो कॉमन प्रोडक्ट है, हर कोई यूज़ कर रहा है तो हम क्यों यूज़ करें, बड़ा कॉमन हो जाएगा ना सबके बीच में सेम प्रोडक्ट। यहाँ देखो स्नॉब इफेक्ट में हमने लिखा भी है, इट रिफर्स टू द एक्सटेंट टू विच द डिमांड फॉर अ कंज्यूमर्स गुड इज डिक्रीज्ड ओइंग टू द फैक्ट दैट अदर्स आर ऑल्सो कंज्यूमिंग द सेम कमोडिटी। बहुत बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि यार ये पर्टिकुलर मोबाइल का मॉडल हर किसी के पास है तो हम सोचते हैं कि नहीं हम उससे हट करके कुछ यूज़ करेंगे। स्नॉब इफेक्ट इज अ फंक्शन ऑफ द कंजम्पशन ऑफ अदर्स। For example, when a product becomes common among all, some people decrease or altogether stop its consumption. तो अगर स्नॉब इफेक्ट और बैंड वैगन इफेक्ट की बात करें तो दोनों सिंपली आपको समझ में आ गया होगा। बैंड वैगन इफेक्ट मतलब ये भी दूसरे के कंजम्पशन पे ही डिपेंड होता है कि क्योंकि दूसरा उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है तो हम भी उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे। बट स्नॉब इफेक्ट मतलब क्योंकि दूसरे उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं इसलिए हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि वो कॉमन है, वो हर कोई यूज़ कर रहा है तो हम उसको यूज़ नहीं करने वाले। एंड लास्ट इज वेबलन इफेक्ट। अब वेबलन इफेक्ट की अगर हम बात करें तो ये सिंपली क्या है, जो हाई सोसाइटी के लोग, जो रिच सेक्शन है सोसाइटी का, जो यूज़ करते हैं प्रोडक्ट को, उनको हम कहते हैं वेबलन इफेक्ट। जैसे अगर मान लो उन्होंने डायमंड परचेज किया तो डायमंड क्या है, वो उनके लिए ना स्टेटस सीकिंग प्रोडक्ट है। वो इसलिए नहीं परचेज करते क्योंकि उनका मन है परचेज करने के लिए, वो दिखावे के लिए परचेज करना होता है कि हाँ अगर हमारे पास डायमंड है, हमारे पास एक्सपेंसिव कार है, एक्सपेंसिव कारपेट्स हैं, तो ये चीज़ें क्या है लोगों को शो ऑफ करने में हेल्प करती हैं, कहीं ना कहीं हमारे स्टेटस को शो करती हैं। क्लियर। तो वेबलन इफेक्ट मतलब सिंपली क्या है, हाईली प्राइज्ड गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय स्टेटस सीकिंग रिच पीपल टू सैटिस्फाई देयर नीड फॉर कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन। तो जो हाई सोसाइटी होती है, जो रिच सेक्शन होता है सोसाइटी का, वो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जो उनके स्टेटस को शो करे, जो उनके स्टेटस के लिए अच्छा हो। लाइकवाइज एक्सपेंसिव कार्स, डायमंड्स, एक्सपेंसिव कारपेट्स एंड सो ऑन। क्लियर। अगर वेबलन इफेक्ट की बात करें तो ये किसका फंक्शन है, प्राइस का। क्यों? क्योंकि ये पैसे से जुड़ा है, जितना महंगा प्रोडक्ट होगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेटस सीकिंग प्रोडक्ट माना जाएगा। क्लियर। और उतना ही ज़्यादा उसका कंजम्पशन करेंगे रिच पीपल। अब वेबलन इफेक्ट की बात करें तो ये टर्म किसने दिया है, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थॉर्स्टीन वेबलन। ये भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया।
तो स्नॉब इफेक्ट की बात करें तो ये किसका फंक्शन है, कंजम्पशन ऑफ अदर्स, क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए इसकी डिमांड किस पे डिपेंड करती है कि अगर दूसरे कंज्यूम कर रहे हैं तो हम कंज्यूम नहीं करेंगे। और वेबलेन इफेक्ट की बात करें तो ये कम्प्लीटली डिपेंड है फंक्शन ऑफ प्राइस पे, कि जितना ज़्यादा वो महंगा होगा उतना ही ज़्यादा हमारे स्टेटस के लिए अच्छा माना जाएगा, तो उतनी ही ज़्यादा उसकी डिमांड होगी बाय रिच सेक्शन। तो होपफुली ये चारों इफेक्ट अब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, जिसको हम एक बार फिर से रिवाइज करा दें कि अगर डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट की बात करें तो ये देखा देखी है कि क्योंकि दूसरे वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, हमने उनके घर पे वो प्रोडक्ट देखा, इसीलिए हम भी उस प्रोडक्ट के कंजम्पशन की बात करते हैं। बैंड वैगन इफेक्ट मतलब कि मार्केट में बहुत सारे लोग उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए आप भी उस प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज़ कर देते हो। स्नॉब इफेक्ट मतलब कि क्योंकि बहुत सारे लोग मार्केट में उसको यूज़ कर रहे हैं एंड क्योंकि वो कॉमन प्रोडक्ट है, इसीलिए आप उसको यूज़ नहीं करते या आप उसका कंजम्पशन नहीं करना चाहते। एंड वेबलेन इफेक्ट मतलब सिंपली कि जिन प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज़्यादा है, जिसको हम स्टेटस सीकिंग प्रोडक्ट मान सकते हैं, उसको रिच सेक्शन परचेज करते हैं अपने कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन के लिए, या हम कह सकते हैं सेटिस्फैक्शन के लिए। जिसका एग्जाम्पल हमने दिया एक्सपेंसिव कार, डायमंड। अगर आप देखोगे तो ये रिच सेक्शन ही सोसाइटी की परचेज करते हैं, मिडिल क्लास वाले परचेज नहीं करते। क्लियर? तो ये चारों इफेक्ट होपफुली अब सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड इस पे बहुत सारे एमसीक्यूज एग्जाम में बनते हैं। स्टिल अगर आपको इन चारों टॉपिक में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और साथ ही साथ आप हमसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको आज का क्लास यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना। अब हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में, जहां हम कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।